नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हम लोग प्रिंटर पढ़ चुके थे। आज हम प्रिंटर के आगे कंप्यूटर हार्डवेयर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या अपने आँखों से देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे सीपीयू हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सब क्या है? हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वह सूचनाएं, आदेश, तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर की ही सहायता से कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है। वह सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। जैसे लाइनेक्स हुआ, विंडोज 7 हुआ, विंडोज 8 हुआ, विंडोज 10 हुआ, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्या करता है? आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं। किसके सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज होते हैं, जैसे बेसिक हुआ, सी हुआ, C++ हुआ, जावा या आदि उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। फोर्ट्रान भी उच्च स्तरीय भाषा होती है। क्या होता है फोर्ट्रान? आप पूछे क्या होती है, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए फोर्ट्रान उपयुक्त भाषा है। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु ग्लास, प्लास्टिक, सिलिका का बना एक अत्यंत पतला तंतु होता है। प्रकाशीय तंतु का ग्लास, प्लास्टिक, सिलिका का बना एक पतला सा तंतु होता है। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु कैसे कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है वाईफाई। वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्किंग की बेतार प्रौद्योगिकी है। वायरलेस टेक्नोलॉजी। वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करा के चलाते हैं। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि टेलीफोन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है, जिनको बदलने में मॉडेम की भूमिका निभाता है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत करता है, जबकि टेलीफोन केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है, जिनको बदलने में मॉडेम की भूमिका निभाता है। प्रमुख इंटरनेट की कुछ शब्दावलियां हैं, इनको हम जानते हैं। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक संक्षिप्त संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। वेबसाइट क्या होता है? एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। अगला है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यह क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर क्या होता है? यह इंटरनेट पर किसी भी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता है जिसके लास्ट में यूआरएल कहलाता है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो
तथा एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। वेब पेज को में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। वेब पेज में टेक्स्ट हो गया, आपका पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन ऐसे चीज होता है जिसको हम एडिट करके उसको हम चित्रात्मक एक आकर्षक रूप में बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग वीडियो बना के एडिट करते हैं, वैसे ही एनिमेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके सहायता से हम वीडियो को अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक क्लाइंट प्रोग्राम है। वेब ब्राउजर आप समझ सकते हैं सर्च इंजन भी होता है, जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट पर वेब पेज खोले जा सकते हैं। वेब ब्राउजर एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें हम www उपलब्ध करके सभी प्रकार की वेबसाइट वेब पेज पर खोले जा सकते हैं। होम पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे होम पेज क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज ही होम पेज कहलाता है। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब सूचना स्रोतों के एक जाल है। सूचना स्रोतों का एक जाल है। www जो होता है सूचनाओं स्रोतों का एक जाल होता है। इसे हम www या वेब नाम से भी जाना जाता है। इसका अनुप्रयोग का आविष्कार टिम वर्नर-ली ने की थी। कौन किया था? www का आविष्कार टिम वर्नर-ली ने किया था। ईमेल क्या होता है? ईमेल वर्तमान में संदेशों का आदान प्रदान तीव्रतम साधन हो गया है। आजकल जो ईमेल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ईमेल एक संदेश कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। ईमेल पर संदेश हमारा जो मैसेज जाता है वो एक सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। जब चाहे हम उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। पहला कंप्यूटर 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। अगर पूछा जाए तो पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था, आप बोलेंगे पहला कंप्यूटर 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा। कब बनाया गया था? 1837 ईस्वी में बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक या पिता कहा जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज फादर्स ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। कंप्यूटर एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे सिंपली पूछ सकता है कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, आप बता सकते हैं 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन घाटी। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियाक है। विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियाक है। आपसे पूछ सकता है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का क्या नाम है, आप बता सकते हैं एनियाक का होता है। ENIAC। एक बाइट 8 द्विआधारिक अंकों विश्व का बना होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। 1024 बाइट जो होता है 1 KB के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है और 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट 1 GB के बराबर होता है। मेगाबाइट 1024 गीगाबाइट जिसको GB कहते हैं 1 टेराबाइट के बराबर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हम हर एग्जाम में मिल जाता लगभग। 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। 1 KB मतलब किलोबाइट।
1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, जिसको हम 1 MB बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट 1 GB, जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं। 1 गीगाबाइट 1 टेराबाइट होती है, जो सबसे छोटा क्या होता है हमारा बाइट होता, उससे बड़ा क्या होता किलोबाइट होता, उससे बड़ा क्या होता मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट। कोबोल क्या होता, कोबोल उच्च स्तरीय भाषा है, जिससे HLL हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। प्रोलोग क्या होता है, प्रोलोग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, जो अब चल रहा। 2G 3G 4G संचार प्रौद्योगिकी में जी जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हमें 2G कहते हैं, 2G मतलब दूसरे जनरेशन, 3G जनरेशन, 4G का जनरेशन, अब 5G जनरेशन आने वाला है। किसी भी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करने को हैकिंग कहलाता है। इंटरनेट या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को बार बार सताने परेशान करने का साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALGOL, अर्थ